बिहार में राजतंत्र है क्योंकि यहां के अफसर इसी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बड़ा हमला बोला है। सीएम नीतीश को आड़े हाथों लिया। लगातार सीएम नीतीश पर यह आरोप लगता रहा है कि बिहार में अफसरशाही हावी है और स्वाभाविक तौर पर सीएम नीतीश जो है उनके अंदर गृह मंत्रालय भी है, तो एक बड़ा हमला किया। आज विधानसभा का सत्र पूरा गर्म रहा, माहौल पूरा जो है धमाकेदार रहा क्योंकि जीवेश मिश्रा आग बबूला हो गए थे। उनका आरोप था कि विधानसभा अध्यक्ष पहले ये फैसला करें कि एक जनप्रतिनिधि, एक मंत्री बड़ा होता है या फिर एक एसपी या डीएम। उनका यह आरोप था कि जब वो गाड़ी से विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रहे थे उस वक्त वहां एक अधिकारी ने उनकी गाड़ी को रोक दिया क्योंकि वहां से एसपी और डीएम के काफिले को गुजरना था। जीवेश मिश्रा ने कहा, पहले उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का काफिला गुजर रहा है, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि उनके गाड़ी को इसलिए रोका गया क्योंकि उन्हें एसपी और डीएम के गाड़ी को पास करवाना था, जिसके बाद उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि जब तक दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होती है वो मानने वाले नहीं है। और ये घटना होने के 3 घंटे के भीतर ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए अपने मंत्री का समर्थन किया और साफ तौर पे कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है। यह भी कहा, बार बार सीएम नीतीश अपने अधिकारियों को यह पत्र लिख चुके हैं कि तमाम डीएम एसपी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, फिर भी इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और सच बात यही है कि सीएम नीतीश के मुख्य सचिव के द्वारा तमाम डीएम एसपी और बड़े अधिकारियों को बार बार यह पत्र लिखा जा रहा है कि आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, लेकिन यह मसला बार बार उठता रहा है सदन के बाहर और सदन के अंदर। कल भी बीजेपी विधायक ने सीएम नीतीश से यह दरख्वास्त किया था कि जब भी किसी क्षेत्र में किसी चीज का शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है या कोई अन्य कार्यक्रम होता है, वहां पर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाना चाहिए और एक सम्मानजनक जो है जगह देनी चाहिए। तो सीएम नीतीश ने कहा कि हम बार बार अपने अधिकारियों से कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार के जो अधिकारी हैं वो सीएम नीतीश की बात नहीं मान रहे हैं, क्योंकि लगातार बीते दिन ही बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई थी और वहां पर भी बीजेपी के सभी विधायकों ने और मंत्रियों ने एक सुर में कहा था कि बिहार में अफसरशाही हावी है और जनप्रतिनिधियों का सम्मान जो है वो अफसर नहीं कर रहे हैं। और इस मसले पर विपक्षी पार्टी भी एक सुर में दिखी और साफ तौर पर कहा नीतीश कुमार में अफसरशाही हावी है। और सिर्फ विपक्षी पार्टियां और बीजेपी नहीं बल्कि जेडी कोटे से मंत्री मदन सहनी ने भी एक बार इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी और यहां तक कहा था कि आप अधिकारियों की बात छोड़िए, एक चपरासी भी उनको मोहत नहीं देता है, उनकी बात नहीं सुनता है। हालांकि उसके बाद उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हुई थी, नीतीश कुमार ने मना लिया और कई दफे जो है वो तमाम अधिकारियों को पत्र लिखा जा रहा है कि वह जनप्रतिनिधियों को सम्मान दें, लेकिन लगातार जो जनप्रतिनिधि है वो नाराज हैं और नीतीश कुमार पर अफसरशाही के आरोप लगते रहे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, नीतीश कुमार पिछले 15 सालों में अफसरों के जरिए ही शासन करते रहे हैं, लेकिन 2020 के चुनाव के बाद उनकी स्थिति कमजोर हुई है। इसलिए बीजेपी तो आरोप लगाती ही है, उनके पार्टी के अंदर ही कई ऐसे नेता हैं जो रह रहकर इस बात को उठाते रहते हैं कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने यह सवाल उठाया है कि बिहार में राजतंत्र है। ये सीएम नीतीश पर, जेडीयू पर एक बड़ा हमला है और इस पर अब सीएम नीतीश क्या पक्ष रखेंगे, जेडीयू के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, हमारी नजरें बनी रहेंगी। और बीजेपी की परेशानी भी बढ़ सकती है क्योंकि तेजस्वी और नीतीश कुमार जो है वो अब जातीय जनगणना मसले पर एक हो गए हैं। तो साफ तौर पे अब जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों की तलखियां जो सामने आएंगी, वो तमाम बयान सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी होगी, विरोधाभासी होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।